चलिए लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पटना में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुड़े हैं। कई नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन का मौका है। 3,304 पंचायतों में कक्षा 9 का शुभारंभ होगा। और तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं, जिसमें आपको नजर आ रहे हैं सुशील मोदी। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, NIFT, चंद्रगुप्त संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजर डेवलपमेंट मैनेजमेंट, दो केंद्रीय विश्वविद्यालय, NIT, IIT, ये तो कई संस्थानों का नाम तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन बता दें कि आजादी के बाद 2005 तक एक भी, और राष्ट्रीय स्तर का तो छोड़ दे, राज्य स्तर का भी कोई संस्थान और बिहार के अंदर और निर्मित किया गया होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 90-91 से लेकर 2004-05 तक शिक्षा पर खर्च हुआ था 34,559 करोड़ रुपया। लेकिन आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर अभी तक कुल मिलाकर 2,61,000 करोड़ रुपया का बजट या हम लोगों ने व्यय करने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो ऐलान किया था, जब कोई शिक्षक हड़ताल पर गए तो आपने कहा कि हम ही लोग हैं जो आपकी मांग को पूरा करेंगे, और आपने उस मांग को पूरा कर दिया। और नियोजित शिक्षकों के वेतनमान में 20% की वृद्धि की गई। और कुल खर्चा कितना बढ़ा हम लोग का? 2,765 करोड़ रुपया 20-21 से अतिरिक्त हम लोग को व्यय करना पड़ेगा। फिर उसके बावजूद आपने वेतन वृद्धि का ऐलान किया। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कुल मिलाकर हमारा जो बजट है उसमें लगभग 23,000 करोड़ हम केवल शिक्षकों के वेतन पर खर्च करते हैं, वेतन और पेंशन पर 23,000 करोड़। और अब उसमें अगर 2,765 करोड़ जोड़ ले तो लगभग 25,720 करोड़ रुपया खर्च होगा बड़े हुए दर से वेतन के मद में। माननीय मुख्यमंत्री जी, वो लोग कहते थे कि जो मुसहर का बच्चा स्कूल जाएगा उसको 1 रुपया देंगे प्रतिदिन छात्रवृत्ति के रूप में। लेकिन आपके नेतृत्व में और हम 2,136 करोड़ का मध्याह्न भोजन पर खर्च कर रहे हैं, 267 करोड़ का साइकिल योजना पर खर्च कर रहे हैं, और 285 करोड़ रुपया हम लोगों के पोशाक पर खर्च कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो 15वें वित्त आयोग को जो बिहार सरकार की ओर से जो पूरक मांग पत्र भेजा गया है, पूरक ज्ञापन दिया गया है, आपकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि बिहार सरकार ने मांग किया 15 फाइनेंस कमीशन से कि हम बिहार में डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण करना चाहते हैं, और देश में अपने तरह का यह पहला विश्वविद्यालय होगा, डिजिटल विश्वविद्यालय, जो देश के और दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों से और जिसको जोड़ा जाएगा। और इसके लिए 250 करोड़ रुपया हम लोगों ने 15वें वित्त आयोग से मांग किया है। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, जिसमें 1,000 छात्रों का नामांकन होगा, और कला संस्कृति के विभिन्न आयाम, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन सबों के लिए भी और 500 करोड़ रुपए की का ज्ञापन हम लोगों ने मांगा है 15वें वित्त आयोग से। मुझे उम्मीद है कि 15वां वित्त आयोग बिहार को शिक्षा क्षेत्र की नई चीज़ों के लिए और मदद करने का काम करेगा। और अंत में मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नई शिक्षा नीति की घोषणा करने के लिए अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि अब केवल 6 वर्ष आयु के बच्चे ही नहीं, 3 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को भी स्कूली शिक्षा से और के अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन के माध्यम से उनको भी जोड़ा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति प्रारंभ हुई है उसको एक मुकाम तक पहुंचाने में हम सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार का अर्थ ही होता है समाधान, और यह शब्द और ज्यादा चरितार्थ तब हो जाता है जब नेतृत्व आप जैसे कुशल व्यक्तित्व का हो। जी हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करती हूँ कि अपने ओजस्वी वक्तव्य से हम सबका मार्गदर्शन